सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सबको इस बात का पता है कि आज के आधुनिक दौर में हम किन विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और इन विकट परिस्थितियों में हमने जो पढ़ाई का तरीका तौर तरीका अपने आप में चेंजिंग लाए हैं, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे द्वारा दिखाए गए उचित मार्गदर्शन के द्वारा, नई तकनीक के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आशा है उन सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कक्षा +1 पोल साइंस का हमारा कुछ एक सिलेबस हॉलीडे से पहले कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 के कुछ लेसन और पार्ट 2 का एक लेसन। आज हम दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका शीर्षक है पोल साइंस का जो दूसरा लेसन है, भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकार मानव का संविधान द्वारा जो कानूनी तौर तरीके के द्वारा उसे जो सुविधाएं दी गई हैं, उनको अधिकारों का नाम दिया गया है। और जैसा कि हमने एक असाइनमेंट भी तैयार किया था, आशा है वो भी आपने कर लिया होगा। और एक ख़ास बात मैं बता दूं कि मेरे द्वारा जब भी काम करवाया जाता है उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमने पेरेंट्स द्वारा आपकी एक नोटबुक सबमिट करवाने के लिए स्कूल में बुलाया और बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक भी बच्चा +1 और +2 कक्षा का जो आर्ट स्ट्रीम था, ना तो नोटबुक अपने पे उनके पेरेंट्स सबमिट करवाने आए और ना ही कोई असाइनमेंट या जो भी प्रोजेक्ट था, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो ये एक आपके लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा विषय नहीं है कि हमारे द्वारा जब इतनी मेहनत करवाई जाती है और आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। चलिए, आशा है आपने कर लिए होंगे और आज सभी का आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम एक बार फिर नई ऊर्जा, नई उमंग, नई स्फूर्ति के साथ अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लेसन का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। प्रश्न बनता है, संविधान के किस भाग में वर्णन मिलता है अधिकारों का? तीसरे। इससे प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तन भी हुआ है, कुछ विस्तृत भी है। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा: भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, यानी उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट बनता अधिकारों का महत्व, जो नोट्स तैयार करना है आपने। क्या अधिकारों का महत्व है? 1982 में एशियाई खेलों से पहले 3 प्रकार के विश्व स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं: एशियाई, कॉमनवेल्थ और सबसे बड़ी ओलंपिक। निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। उनमें फ्लाईओवर स्टेडियम का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, क्योंकि काम का वर्क लोड होगा तो ज़रूरी है लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन मजदूरों में कामकाज की दयनीय दशा में काम किया गया कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई, यानी उनका शोषण किया गया। सैनिक वैज्ञानिकों की इस टीम में उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी, तय की गई कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया गया। सरकार को निर्देश दिया गया कि इन हजारों मजदूरों को अनेक काम के लिए
तयशुदा मजदूरी दिलाए। मचल लायूं को जब गिरफ्तार किया गया तब तक 23 वर्ष का था। लायोंग असम के मड़ी गांव के जिले में चुगुई गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे में सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए तेजपुर में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती कराया गया। वहां सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967, 1996 में चिट्ठी भेजी। लायोंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लायोंग न्याय के रास्ते में ये एक एग्जाम्पल है किस प्रकार से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मचल लायोंग को जुलाई 2005 में जेल में छोड़ा गया और उस समय 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार 54 वर्ष तक हिरासत में रहा। इस दौरान उसमें मुकदमे में एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो किस स्पीड से कार्य करती है ये दिखाया गया है। और कई बार तो ऐसे निर्णय आते हैं कि इंसान की केवल यानी उसकी आयु इतनी अधिक हो जाती है कि वो मरने के निकट होता है और पता चलता है कि वो निर्दोष है। तो यहाँ पर हमारी न्यायपालिका पर बड़ा क्वेश्चन उठाया गया है। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य के बंदियों का निरीक्षण किया, जब जाकर लायोंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसे मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे को निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लायोंग का मामला उस स्थिति की ओर संकेत करता जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का व्यवहार प्राप्त होता है। इसी प्रकार उदाहरण में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता, लेकिन सही न्यायालय की चुनौती दी गई। इसे मजदूरों की उचित मजदूरी मिली और उस जिसके हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण कुछ मजदूरों को न्याय मिला है। यानी ये अधिकार हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र किस प्रकार से हैं, उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों को लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकारों को लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देती है। संविधान द्वारा प्रावधान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची है जो अधिकारों का घोषणा पत्र करते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार के नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध में काम कर सकने से रोकता है, उसका उल्लंघन हो जाने से उपचार को सुनिश्चित करता है। संवैधानिक नागरिकों के अधिकारों को किसे संरक्षित करता है। नागरिक के अधिकारों को किसी व्यक्ति के लिए संगठन को खतरा हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान और प्रतिबंध अतिरिक्त सरकार के लिए विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका के यानी सरकार के 3 अंग हैं संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, +1 कक्षा के पोल साइंस के आज के जो नोट्स बनेंगे वो ये बनेंगे। सबसे पहले तो है भारतीय संविधान में अधिकारों का क्या महत्व है, और दूसरा जो उदाहरण दिया है लायोंग का, किस प्रकार हमारी न्यायपालिका किस स्पीड से कार्य करती है, उस पर क्वेश्चन, और अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। यहाँ तक ये 3 पॉइंटों पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे और जो मेरे द्वारा काम दिया जाता है उसको रेगुलर रोज़ रूटीन से करेंगे। आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इनको अवश्य समझ के कर रहे होंगे। धन्यवाद।